नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कर्मचारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, हमारे 65 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को श्रम मंत्रालय ने 10 बड़े तोहफे दिए हैं। इसमें बताया गया कि ईपीएफओ, ईएसआईसी और श्रम मंत्रालय ने जनहित में जारी की है ये जरूरी सूचनाएं। आप सही समय पर इसका फायदा उठा सकते हैं। और आगे इसमें बताया गया कि ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने आम जनता के हित में कुछ अहम सूचनाएं जारी की हैं। इनमें देश के लाखों कर्मचारियों की नौकरी में मिलने वाली सुविधाओं, आर्थिक निवेश से सेहत संबंधी परामर्श से नागरिकों के इलाज को लेकर सुविधाओं आदि का उल्लेख है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों की सूची, नाम, नंबर, सेंटर के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने के लिए तमाम अहम जानकारियां भी दी गई हैं। इन पर अमल करके आप भी समय पर लाभ उठाएं और अपने दोस्तों परिजनों से भी ये काम की बातें शेयर करें। और आगे इसमें बताया गया कि श्रम मंत्रालय ने कोरोना संकट में कोविड-19 कंट्रोल रूम बनाए हैं। इन्हें क्षेत्रवार तय किया गया है कि जनता की सुविधा के लिए पूरे देश भर के कंट्रोल रूम में इनमें बैठने वाले स्टाफ डॉक्टर्स के नाम एवं नंबर्स भी दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान में विशेष रूप से तैयार व लॉन्च किए गए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके इसका लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। और आगे इसमें बताया गया कि कर्मचारी अपने ईपीएफ यानी भविष्य निधि खाते में कोविड-19 कैटेगरी दर्ज कराकर जमा राशि का 75% पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही वे 3 माह का मूल वेतन और महंगाई भत्ता भी प्राप्त कर सकते हैं। और आगे इसमें बताया गया कि इस कठिन समय में ईएसआईसी ने अपने लाखों लाभार्थियों की कठिनाई को देखते हुए लॉकडाउन अवधि के दौरान प्राइवेट केमिस्टों से दवाओं की खरीदी करने की अनुमति दे दी है। इसकी पूर्ति बाद में ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की जाएगी। आयुष मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर्बल कार्ड की एक रेसिपी सौंपी है। साथ ही इसके वाणिज्यिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कहा है। आगे इसमें बताया गया कि सरकार ने यह दावा किया कि यह काढ़ा कोविड-19 के खिलाफ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है। आयुष मंत्रालय का कहना है कि यह फॉर्मुलेशन लोगों के स्वास्थ्य हित में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका समर्थन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 के लिए पहला मोबाइल परीक्षण शुरू किया। और आगे इसमें बताया गया कि ईपीएफओ, ईएसआईसी यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बीते पखवाड़े में कर्मचारियों व अपने सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए कुछ अहम फैसले किए हैं। ये फैसले कोरोना संकट को देखते हुए किए हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इन फैसलों से लाखों लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। इनमें कंट्रोल रूम की स्थापना, डॉक्टरों से संपर्क आदि शामिल है। इनके बारे में एक नज़र यहाँ डालें। केंद्रीय क्षेत्र में शिकायतें, इमरजेंसी कॉल को अटेंड करने के लिए कोविड-19 के कंट्रोल रूम की क्षेत्रवार डिटेल जारी की गई है। ई चालान कम रिटर्न यानी ईसीआर इलेक्ट्रॉनिक से चालान को दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। आगे इसमें बताया गया केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने देश में श्रम श्रमिकों के मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्षों के साथ समन्वयन के लिए श्रम विभाग से एक नोडल अधिकारी नामित करने के लिए विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से अनुरोध किया है। आगे इसमें कहा गया कि फरवरी और मार्च के महीने के लिए ईएसआई का कंट्रीब्यूशन 15 अप्रैल 2020 की पूर्व विस्तारित अवधि के बजाय अब इन्हें तारीख 15 मई 2020 तक दायर और भुगतान किया जा सकता है। आगे इसमें बताया गया कोविड-19 महामारी के दौरान स्टेक होल्डर से हितधारकों को राहत देने के लिए ईएसआईसी द्वारा उपाय किए गए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान ईएसआई योगदान दाखिल करने में समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान बीमित व्यक्ति आईपी और नियोक्ता को राहत देने के लिए ईएसआईसी द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर नियोक्ता द्वारा बताई गई परेशानी को ध्यान में रखते हुए ईएसआईसी ने ईएसआई अंशदान दाखिल करने की अवधि बढ़ा दी है। और आगे इसमें कहा गया कि ईपीएफओ, ईएसआई
सी देते हैं ये स्थायी एवं नियमित सुविधाएं। कर्मचारियों को एक और सौगात मिली है। फरवरी 2020 और मार्च 2020 के लिए ईएसआई का कंट्रीब्यूशन अब क्रमशः 15 मार्च 2020 और 15 अप्रैल 2020 के बजाय 15 अप्रैल 2020 और 15 मई 2020 तक भरा जा सकेगा। ईएसआईसी ने बताया कि चिंता से मुक्ति मोबाइल ऐप भारत सरकार के UMNG प्लेटफॉर्म पर अब उपलब्ध है। भारत की इस ऐप के साथ बीमित व्यक्ति अपने कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री, पर्सनल प्रोफाइल, दावे की स्थिति और लाभ के लिए उनके अधिकार को भी देख सकते हैं। EPFA को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हर महीने की 10 तारीख को छुट्टी के मामलों में अगला कार्य दिवस है। निधि ऐप निकट कार्यक्रम आयोजित करता है। सभी ग्राहक अपने संशय वालों सहित अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए हर महीने NIDSI आपके निकट में शामिल हो। EPS से पेंशन से जिन्होंने अपना डिजिटल लाइफ कैट सर्टिफिकेट अभी तक जमा नहीं किया है, वे अब वर्ष के किसी भी समय ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट अपनी सबमिशन की तारीख से 1 साल के लिए वैध रहेगा। अब नई सार्वजनिक और निजी लिमिटेड कंपनियों और एक व्यक्ति कंपनी को EPFO ISIC ऑन MCA पोर्टल पर EPFO और ESIC के लिए रजिस्ट्रेशन की संख्या मिल जाएगी। यह नियम 15/2/2020 से लागू हो चुका है। मातृ अवकाश मैटरनिटी लेवल की अवधि बढ़ा दी गई है और अभी तक यह अवकाश 12 सप्ताह का था, जिसे अब बढ़ाकर 26 सप्ताह का कर दिया गया है। यानी अभी तक यह अवकाश पूरे 84 दिनों का था, जो कि अब 182 दिन का कर दिया गया है। यह अवधि 6 महीने की अवधि से भी अधिक है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अब नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध वीडियो प्रोफाइल की नई सुविधा का लाभ उठाएं और अपने नौकरी प्राप्त करने के अवसरों को बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए आज ही http://ncsa.gov.in पर रजिस्टर करें। और इसमें आगे बताया कि EPFO ने ग्राहकों से यह भी कहा कि EPFO आपसे कभी भी अपनी डिटेल शेयर करने या बैंक में कोई राशि जमा करने के लिए नहीं कहता है। फ़ोन पर अपनी पर्सनल डिटेल से व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा न करें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।